भैया राम राम। आप और देख रहे बुंदेली चुगली है, मैं राजेंद्र त्रिवेदी। भैया जैसे कि आप और उनका मालूम है कि भैया कोविड-19 के विषय में कलेक्टर साहब आए आज कहाँ, छतरपुर। जिला कलेक्टर शीलेन सिंह छतरपुर जिला अस्पताल में आए हैं। जैसे उनने पहले मेहनत करी थी कि भैया जैसे तैसे शहर का सुरक्षित रखने हैं और उन्हें शहर का बचाव भी है, आज फिर से वे वही कोशिश में लग गए। आज आए हैं वे जिला अस्पताल जैसे कि व्यवस्था देखने के लाने, जैसे कि व्यवस्था कैसी का चल रही का व्यवस्था है। तो भैया हम कोशिश करें, प्रयास करें कि शायद हो सके कि कलेक्टर महोदय से हमारी बात हो पाए। वैसे भीड़ भाड़ तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी हम प्रयास करें कि जैसे तैसे बात हो जाए। अब जो देख सका था, अब हम जिला अस्पताल में पहुंच चुके, अब हम जा रहे भैया, प्रयास कर रहे कि अगर उनसे बात हो सके तो भैया हम जिला अस्पताल में पहुंच चुके। अब छतरपुर कलेक्टर हमारे भैया जैसो कि हम नारा लगा चुके, एक बार बुंदेली चुगली को नारा बन चुको जो कि कलेक्टर हो तो ऐसे शीलेंद्र सिंह जैसो। भैया उन्हें जो प्रयास करो है, अपनी जान की बात जो उन्हें खुद लगाई, दिन रात मेहनत करी और कोरोना से अपने शहर का सुरक्षित रखो। अब दोबारा वह महामारी फिर से वापस आ गई और बड़ी जोर से आई, तो उनको प्रयास फिर से जारी है। वे निरंतर वही प्रयास में दिन रात लगे हैं, जिला से लगा के, तहसील से, ब्लॉक से लगा के वे खुद दौड़ा करें। वो खुद जाते हर जगह देखा देंगे व्यवस्था कहाँ का है, का लचर व्यवस्था है, का कैसी व्यवस्था हमें सुधार करने। तो उनको प्रयास भैया निरंतर जारी है। हम ज़्यादा उनको समय ना लें, कैसे उनकी व्यस्तता बहुत है, बहुत कार्यक्रम रात उनके। तो सर पहली चीज़ तो स्वागत है आपका बुंदेली चुगली परिवार में। सर जो एक कोविड को लेके जैसे कि गाइडलाइन आ चुकी है, आपने निर्देश भी जारी कर दिए हैं। अब सर आगे आपकी कार्य रूपरेखा है, अगर जनता नहीं मान रही तो आप क्या कर हो, कैसे आगे के लाने बनाओ हिसाब किताब के जिम्मे से अपने शहर का आप फिर से सुरक्षित रख सकें। सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोगों ने कोविड के दौरान जो पिछली बार मीडिया के लोगों ने साथ दिया था, बहुत अच्छा साथ दिया था और आगे भी यही उम्मीद है कि आप सब लोग इसी तरह का साथ और देंगे कोविड से लड़ाई में। दूसरा पीक हमारे क्षेत्र में और हमारे प्रदेश में दिख रहा है अभी, परंतु चिंता की बात नहीं है। हम लोगों का जो प्रयास रहेगा, अभी हम लोगों ने रोको टोको अभियान जारी किया है। जो लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं उन पर चालानी कार्रवाई कर रहे हैं। जो लोग सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन नहीं करेंगे उन पर भी कार्रवाई करेंगे। जो हमारे दुकानदार भाई बहनें हैं उनसे भी मेरा अनुरोध है कि वो खुद मास्क लगा के रखें और अपने जो कस्टमर्स आ रहे हैं उनको भी मास्क लगाने के लिए कहें। साथ में ये देखना है हम सबको कि कोविड की बीमारी ना आए, उसके लिए वैक्सीनेशन का जो काम चल रहा है, वैक्सीनेशन का काम 60 साल से ऊपर के सभी लोगों को लगना है। तो वैक्सीनेशन सेंटर पे जाके ज़्यादा से ज़्यादा लोग वैक्सीनेशन लगवाएं। 45 से 60 साल के लोगों को भी लग सकता है अगर उनको अन्य खतरनाक बीमारियां हैं, जैसे ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, कैंसर है, किडनी की कोई बीमारी है, फेफड़ों से रिलेटेड कोई बीमारी है, वैक्सीन लगवाएं। मैंने खुद वैक्सीन लगवाई है, कोई उसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बल्कि उसके फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। दूसरा, आपकी बुंदेली चुगली के माध्यम से एक बुंदेली में भी छतरपुर ज़िले के निवासियों से अनुरोध है कि इस बार की जो आने वाली होली है वो इस तर्ज पे मनाएं कि हमारी होली और हमाओ घर हमारी होली, या हमाओ घर हमारी होली का मतलब ये है कि हमारा घर, हमारे घर के लोग ही केवल आपस में होली मनाएंगे। बाहर एक दूसरे को गले मिल करके या रंग लगा करके होली नहीं लगाएंगे, क्योंकि अगर हम सब ने होली जैसी पहना खेलत रहे, अगर खेली तो रंग लगाने के लिए एक दूसरे को हाथों से रंग लगाएंगे तो कोरोना एक दूसरे से फैलने की बहुत संभावना है। तो हम आपके माध्यम से सबसे यही अनुरोध करें कि हमाओ घर हमारी होली, मतलब अपने परिवार के लोग अपने परिवार के लोगों के साथ ही होली मनाएंगे, बाहर वालों के साथ नहीं मनाएंगे। ये संदेश आप सबकी तरफ पहुंचाएं तो ये बहुत अच्छी बात रहेगी। ये इस स्लोगन के साथ हम सब लोगों से अनुरोध भी करेंगे, बार बार मैं इस स्लोगन को दोहराऊंगा कि हमाओ घर हमारी होली। तो सर ये वैक्सीनेशन को जो आपने काम शुरू करो तो इनमें भी बहुत तत्परता से आपने काम करो है, बहुत जल्दी करो है। आगे जो कहाँ तक आप सफल भई में, अब कहाँ तक कितनी कमी रही? जो वैक्सीनेशन का काम है, वैक्सीनेशन का काम हम लोगों ने काफ़ी अच्छे से, जो हमारे हेल्थ केयर वर्कर का और जो फ्रंटलाइन वर्कर का किया था, इसमें छतरपुर ज़िला काफ़ी अच्छी स्थिति में था। परंतु अभी जो 60 साल से ऊपर के लोग हैं या 45 से 60 साल के अन्य बीमारियों से ग्रसित लोग हैं, वो वैक्सीनेशन सेंटर पर ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत अच्छी मात्रा में नहीं आ रहे हैं।
उसके लिए फिर हम लोगों ने ये व्यवस्थाएं की हैं कि सभी एसडीएम, प्रोजेक्ट ऑफिसर, आईसीडीएस, बीएमओ और सीओ जनपद, इनकी टीमों को लगाया है, उनके व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हैं। उनसे कहा गया है कि गांव लेवल पे जो आशा कार्यकर्ता हैं, एएनएम हैं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं, सचिव हैं, रोजगार साहब, सब लोग मिलकर वैक्सीनेशन को काम ज़्यादा से ज़्यादा कराएं, क्योंकि कोरोना से बचने का एक ही मात्र तरीका है कि वैक्सीनेशन करा लें। वैक्सीनेशन कराएंगे तो कोरोना से बचे रहेंगे, और कोरोना से जो होने वाले नुकसान हैं उससे बचे रहेंगे। तो आपके चैनल के माध्यम से हम छतरपुर के सभी निवासियों से अनुरोध कर रहे हैं कि वो जो वैक्सीनेशन के लिए पात्र हैं अपना वैक्सीनेशन ज़रूर जा कर के वैक्सीनेशन सेंटर पर करा लें। अभी ज़िले में 37 जगह पे वैक्सीनेशन का काम चल रहा है। ज़िले में जिला अस्पताल में है, ब्लॉक लेवल पे जो ब्लॉक लेवल के अस्पताल हैं, और जहां डॉक्टर सेक्टरों में पदस्थ हैं उन सेक्टरों में सब जगह वैक्सीनेशन को काम चल रहा है। तो बस यही अनुरोध है कि वैक्सीनेशन कराएं सब लोग। तो सर आपने तो टीका लगवा लो, जनता का एक उदाहरण दे दो कि भैया जैसे कि भ्रम फैलाओ जा रहा हो तू कि वैक्सीन ख़राब है या वैक्सीन काम नहीं कर रही है, साइड इफेक्ट हो रहे हो कि कुछ भी हो रहा हो, तो आपने खुद टीकाकरण कराओ, आपको अपना अनुभव जनता से आप शेयर करो। इस जो कोविशील्ड वैक्सीन है, जो वैक्सीन यहाँ लगाई जा रही है, उसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, क्योंकि मैंने जो फर्स्ट डोज जिस दिन लगवाई थी उस दिन भी पूरे दिन भर काम किया था। दूसरी डोज भी मैंने पूरे दिन भर काम करने के बाद शाम को लगाई थी, क्योंकि उस दिन मैं सुबह बिजी थी। तो उसका कोई भी प्रभाव मुझे तो नहीं हुआ है, कुछ भी उसका समस्या नहीं हुई है। जैसे नॉर्मल उस दिन काम करते रहे, नॉर्मल वैक्सीनेशन के बाद भी काम किया, कोई उसका खतरा नहीं है, बल्कि उससे फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। आपके शरीर की प्रतिरोधक क्षमता कोविड के प्रति बढ़ती है, और कोविड से बचाव होगा। ये आपकी ज़िंदगी के बचाव के लिए है। कि फ्री में लग रही है, आप उसके महत्व को इसलिए नहीं समझ रहे हैं, ये ठीक नहीं है, आपकी ज़िंदगी के ठीक नहीं है, आपके परिवार के लिए ठीक। तो आप जैसे कि सर जो बात तो कोविड वाली हो गई, आपको प्रयास निरंतर जारी है, अब दुनिया देख भी रही चीज़ का। अब सर एक हट के सवाल हम और दूसरों है कि आपने जब से आपने छतरपुर की कमान संभाली है तो विकास तेज़ी से भव है, जो कि उम्मीद इतनी ना हती। आगे सर इस शहर का आगे ले जावे को कैसे आपको अपनो शहर मान के आप विकास कर रहे, और जो आज जो चल रहा है तो वो आप की क्षमता के कारण चल रहा हो कि नहीं, कलेक्टर के जो हौसले बुलंद है भैया, इरादे बुलंद है कि हमको शहर को सुरक्षित बना के रखने और सुंदर बना के रखने, विकसित करने। तो सर आगे की आपकी रूपरेखा शहर के विकास के बारे में और कहा है? ये देखिए, ये केवल मेरे प्रयास से संभव नहीं है, यहाँ के सभी सम्मानित जनप्रतिनिधियों के सहयोग से, सभी यहाँ की सम्मानित जनता के सहयोग से जो भी काम है वो कराए जा रहे हैं और हो पा रहे हैं। क्योंकि बिना जनप्रतिनिधियों के और जनता के सहयोग के या मीडिया के सहयोग के इस तरह के बड़े काम संभव नहीं हैं। उनको आगे साथ में लेकर के बातचीत करके, योजना बना करके शहर का विकास, मेरा सोचना है कि ये शहर जो अच्छे अपने शहर हैं, इंदौर, भोपाल या दिल्ली या और अच्छे जो बड़े शहर हैं, उसकी तर्ज पे ये शहर का विकास हो। ज़िले के लिए मेरी सोच है कि यहाँ पर उद्योग धंधे कुछ और आएँ, यहाँ लोगों के रोज़गार के अवसर बढ़ाए जाएं, जिससे कि जो लोग पलायन के लिए मजबूर हो रहे हैं उनको पलायन ना करके इसी ज़िले में उनको रोज़गार मिले। मध्य प्रदेश शासन की और माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा के अनुरूप जो गांव की गरीब परिवारों की महिलाएं हैं, उनके समूह बना करके उनको रोज़गार दिलाने NRLM के माध्यम से वो कार्य भी हम लोग कर रहे हैं। गांव-गांव में समूह बनाए जा रहे हैं, उन समूहों को लोन दिला करके, उनकी मदद करके, अन्य संसाधन दिला करके, उनकी ट्रेनिंग दिला करके भी काम कर रहे हैं। रोज़गार मेले लगा करके जो अन्य कंपनियां हैं, यहाँ के जो युवा युवतियाँ हैं, जो स्किल्ड हैं, जिनके पास क्षमता है, जिनके पास ज्ञान है, उनको रोज़गार के अवसर उपलब्ध करा करके रोज़गार दिला रहे हैं। तो ये इस तरह की कोशिश है। कृषि का क्षेत्र चूँकि ये ज़िला है, तो कृषि के विभाग के माध्यम से मैं हर हफ्ते उसकी समीक्षा करता हूँ। उसमें उनको नए बीज कैसे दिलाए जा सकें जिससे कि उत्पादन बढ़े, नए कृषि यंत्र कैसे दिलाए जा सकते हैं जिससे कि उत्पादन बढ़ाने में उनको मदद मिल सके। सबसे ज़रूरी चीज़ होता है पानी। बिना पानी के ना तो जीवन संभव है और ना ही खेती संभव है। तो उसको बचाने के लिए, उसको सहेजने के लिए जल संरक्षण के काम भी हम लोग कर रहे हैं मनरेगा और अन्य योजनाओं के माध्यम से। उसके लिए CO जनपद पंचायत, उनके इंजीनियर्स, CO जिला पंचायत और उनके लोगों के साथ बात कर रहे हैं। गांव में योजनाओं का लाभ ठीक से लोगों को मिले, इसलिए मैं कभी अचानक गांव में जाता हूं। उसके पीछे यही उद्देश्य होता है कि मैं खुद जाके देखना चाहता हूं कि ग्रामीण क्षेत्रों में, गांव में जो अधिकारी कर्मचारी जिनकी जिम्मेदारियां हैं किस तरह से काम कर रहे हैं। जहां गलतियां मिलेंगी कार्रवाई की जाएंगी।
मेरा आपके माध्यम से सभी अधिकारियों से और यहाँ के सभी लोगों से अनुरोध है कि ये ज़िला आपका अपना है, हमारा है, ये हमारा परिवार है, हमारे परिवार के लोग हैं और कोई परिवार के लोग दुखी न रहें, कष्ट में न रहें, ये सबको सोचना चाहिए। जिसकी जितनी क्षमता है मेहनत करके इस ज़िले को नंबर 1 ज़िला बनाने के लिए प्रयास करना है, यही सबसे मेरा अनुरोध। सर जैसे कि अब आपके अथक प्रयास से जो जानकी कुंड बन रहो, तलैया बन रही है, राम जानकी तलैया को जानकी कुंड को रूप दो आपने, आपकी कार्य योजना बड़ी अच्छी चल रही। आगे सर और सरोवर लेके और तालाबन खा लेके आपकी कुंड निश्चित तौर पर ये केवल एक तालाब या एक तलैया के विकास करने से शहर का विकास नहीं होगा। अभी शुरुआत है, क्रम से चूँकि कर पाएंगे, इसमें सब काम करने में पैसा लगता है। तो जितना पैसा हमारे पास उपलब्ध है, जितने तरह के लोग उपलब्ध हैं, उससे हम अभी एक तालाब में काम करके दिखाना चाहते हैं कि देखिए अगर सब लोग सहयोग करें तो व्यवस्थाएं कितनी सुंदर हो सकती हैं, कोई संरचना कितनी सुंदर हो सकती है। और जब इस संरचना को लोग देखेंगे, जानकी कुंड को देखेंगे, तो दूसरे लोग भी प्रेरित होंगे और जो हमारे काम करने वाले लोग हैं उनको उत्साह आएगा। इसीलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि हम खुद करके दिखाएं पहले लोगों को, जो लोगों को भरोसा हो सके कि नहीं ये काम संभव है। अदरवाइज़ अगर आप बिना उदाहरण प्रस्तुत किए काम करेंगे तो लोग सोचें पता नहीं हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो उस धारणा को, जो इस तरह की लेथार्जिक धारणा है, उसको मिटाने के लिए रिजल्ट ओरिएंटेड काम करने के लिए प्रयास करते हैं और करके दिखाते हैं, ताकि फिर दूसरा काम लेते हैं जिससे कि आगे का काम जल्दी हो जाए। तो भैया बुंदेली चुगली परिवार की तरफ से सबसे पहले तो उनके सुपुत्र ने जो काम करो है, जो नाम रोशन करो है वेदांत में, कि घर में रह के उनने पढ़ाई करी। ऐसी दुनिया का पता हो तो कॉलेज बंद है, सब कुछ बंद है कोरोना की वजह से, और घर में रह के पढ़ाई करके जो नाम उन्हें शहर को, जिला को, प्रदेश को रोशन करो, 91वीं रैंक आवो, बहुत बड़ी बात हो जाती। तो बुंदेली चुगली परिवार की तरफ से तो पहले हमने शुभकामनाएं भेजी हैं, लेकिन एक बार फिर हम साहब के माध्यम से भी शुभकामना भेज रहे हैं भतीजे का। और सर आगे को प्लान का है आपको, जैसे अब ये तो जो चल रहा हो कोरोना को चल रहा हो, कोरोना का लेके तो आपने जो जागरूकता दिखाई है, जनता का जो प्रेरणा दी है, आगे अगर इमें कहूँ देहात ले या मानो गांव कस्बा में कहूँ कोनो लापरवाही हो रही है, मान लो कोनो दिक्कत आ रही, तो सर को लाने का कोरोना के लिए न केवल शहर में, ग्रामीण क्षेत्रों में भी जागरूकता और कार्रवाइयों की ज़रूरत है। वहाँ पर हम लोगों ने जो ग्राम पंचायत संस्थाएं हैं और वहाँ पे जो कर्मचारी हैं उनको भी जागरूक किया जा रहा है। एसडीएम, तहसीलदार, सीओ जनपद, इनको सभी को बैठक लेकर के मैंने निर्देश दिए हैं कि वहाँ जाकर के ये लोग काम करें, कार्रवाइयाँ करें और सब लोग मिलकर के कोरोना को, जो अभी तक हम लोगों ने लड़ाई लड़ी है और हमारा ज़िला उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं हुआ है, आगे भी मैं आश्वस्त करता हूँ कि हमें चाहे जितनी मेहनत करनी पड़े, पर ज़िले के लोगों की सुरक्षा के लिए हम हर हद तक मेहनत करेंगे और लोगों को कम से कम नुकसान हो ऐसा प्रयास हम करेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि कोरोना के कारण हमारे ज़िले के निवासियों को कम से कम नुकसान हो। सनत लास्ट में अंतिम सवाल है जो कि तना कछु बुंदेली में एक था यह संदेश और आपको हो जाए जनता के नाम। बुंदेली में हमने कहा ना, कोरोना के लाने आप सबन के यही अनुरोध है भाइयों बहनों कि हमारी हो रही और हमाओ घर या हमाओ घर हमारी हो रही, तो हम अपने परिवार के सदस्यन के संग ही होली खेलें, बाहर वालन से होली ना खेलें, क्योंकि अगर हम बाहर वालों के संगे होली खेलेंगे तो एक दूसरे को रंग लगाने पर है, रंग लगाने पर है तो एक दूसरे से कोरोना भी मिल सकता है, तो उसे बचने हैं और अपने ज़िला के लाने अपनी जितनी क्षमता है, आसपास जो भी कमियां हैं उनके देखत भय उन्हें सुधारने के लाने सबके प्रयास करने, और सब लोग अगर मिलजुल के प्रयास करें तो जो ज़िला बहुत अच्छा बन जाए, सुंदर बन जाए और हम सबके बनाने हैं। ये बिल्कुल मेरा आप सबसे प्रार्थना है, अनुरोध है कि ये आप सब लोग एक प्रण ले लें कि हमारा ज़िला बहुत अच्छा होए, प्रदेश में अच्छा होए, देश में अच्छा होए, जो सोच के हमें सबके काम करना। ये हम ज़्यादा समय उनको बर्बाद न करें, कहे से बहुत व्यस्त कार्यक्रम है उनकी। तो एक बार हम बुंदेली चुगली परिवार की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं दे रहे हैं कि सर आप ऐसे विकास कार्य में लगी रहो। और बुंदेली चुगली भी जो प्रण लेकर चल रही भैया कि जहाँ भी आदेश मिले, जहाँ भी जैसो काम हुई है, तो बुंदेली चुगली जो सहयोग के लाने हुई है भैया सहयोग करें। सर आपको हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद भैया। हम जब प्रस्तुति लाइव प्रस्तुति इतना ही समाप्त कर रहे हैं, फिर कोनो खबर लेके आप लोगों के बीच में हम हाजिर होगी। तब तक के लाने भैया सभी जनन का हमारी राम राम।